हालेलुया। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ। जो परमेश्वर का अनुग्रह हम सारे मसीह भाई बहनों के साथ बना रहा, परमेश्वर का प्रेम बना रहा। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सारे मसीह भाई बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं हमारे चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहता है। और स्वागत करती हूँ सारे मसीह भाई बहनों का अपने चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे, हम सब प्रभु के साथ एक संगति एक साथ मिलकर करने पाए। आज सुंदर से मौके के लिए हम धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि परमेश्वर है जो दिन देता है, सुबह देता है, शाम देता है, हर पल वो हमें देता है हमारे अपने अनुग्रह में जीने के लिए। परमेश्वर हमें हर वक्त संभालता है। हम सारे मसीह भाई बहन जानते हैं कि हमारा जीवन जो है प्रभु के लिए है। प्रभु ने हमें इसलिए ही चुना है कि हम उसकी महिमा, उसका गुणानुवाद, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सकें। परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने धर्माई दाहिने हाथ से पकड़ के हर दिन चलाता है, हर दिन बचाता है। आइए हम आज कुछ सीखेंगे एक वचन को लेके। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय से कुछ देखेंगे आज, कि उसमें परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में हमें कैसे साहस देता है, कैसे हमें सामर्थ्य और बल देता है, हमें घमंड, और हमें जब हमारे पास जब निर्बलताएं आए, जब हमारे पास कमजोरी हो, वीकनेस हो, आत्मिक, शारीरिक, फाइनेंशियल कोई भी हो, तब हमें उस समय घबराना नहीं होता है, बल्कि हमें परमेश्वर की ओर नज़दीक जाना होता है। क्योंकि उस समय जब हम टूटे हुए होते हैं, हमारा मन, हमारा हृदय सब कुछ टूटा हुआ होता है, तब परमेश्वर हमारी हर एक निर्बलताओं में हमें साहस देता है, हमें सामर्थ्य देता है। बहुत सुंदर वचन है कि हम परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। हम वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 वचन से 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहता है यहाँ पे कि अपनी निर्बलताओं पे हम घमंड करेंगे। हमारे प्रिय भाई बहनों, कितना निर्बलताओं पे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो, परेशानी में हो, दुख तकलीफ में हो, हम मनुष्यों के लिए एक सोचने वाली बात है कि घमंड छोड़ो, प्रभु का नाम लेना भी छोड़ देते हैं। डॉक्टर पे, अगर हम बीमारी में होते हैं तो डॉक्टर पे भरोसा रखने लगते हैं कि हम वहाँ से लाएंगे, वहाँ से लाएंगे, वहाँ से लाएंगे, मेडिसिन तो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स पे भरोसा हो जाता है। हम एक पल के लिए हमारी जब निर्बलताएं हमारे पास आती हैं तो घबरा जाते हैं। जैसे पतरस घबराया था पानी पे चलने पे। उसने आंधी तूफान को देखा और वो घबरा गया। परमेश्वर ने उसे पकड़ा। जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो ये सच है कि हम अपनी निर्बलताओं पे घमंड करने पाते हैं। जब हमारा पूरी रीति से विश्वास परमेश्वर पे होता है, तब सच में हम अपनी निर्बलताओं पे घमंड करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर की छाया जो है, परमेश्वर की सामर्थ्य जो है हम पे छाया करती है। अय्यूब की स्टोरी सबने पढ़ी होगी, नहीं अगर पढ़ी होगी तो सुनी होगी। अय्यूब के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास जब निर्बलताएं आई, जब उसकी परीक्षा हुई, जब उसके पास सताव आया, तो उसने किसी की बात नहीं सुनी, सिर्फ परमेश्वर को वो धन्य ही कहता रहा। कुछ भी नहीं हुए, सारा शरीर में उसके फोले फफोले जो भी दाने वगैरह सब पड़ गए, लेकिन उसकी पत्नी भी उससे कहने लगी, तू अभी भी यहोवा को धन्य कहता है। अय्यूब उससे कहता है कि जो सुख देता है
जब हम उससे सुख लेते हैं तो क्या हम उससे दुख ना लें? कितना अच्छा रिप्लाई किया। उसके दोस्त सब उसे बुरा भला कहने लगे, लेकिन अय्यूब अपनी निर्बलता में, अय्यूब अपने उन क्षणों में, उन पलों में स्थिर रहा, परमेश्वर को धन्य कहता रहा। क्योंकि हम खुद अपनी तारीफ नहीं करते हैं, करें, परमेश्वर तारीफ अगर करता है तो वो हमारे लिए भला होता है। क्योंकि जब हम अपनी तारीफ करते हैं तो हम में कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन परमेश्वर हमारी तारीफ करता है जब हम उस तारीफ के काबिल होते हैं। अय्यूब की परमेश्वर ने तारीफ की थी, अय्यूब का सब कुछ छिन गया था। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी तारीफ करेगा तो हमारा सब चला जाएगा, नहीं। परमेश्वर हमें अगर देता है तो लेना, अगर हम परमेश्वर से लेना जानते हैं तो देना भी जानना है। परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहता है, सिर्फ धन्यवाद की भेंट चाहता है। जब हम परीक्षाओं में आते हैं तो हमें अपने विश्वास में और खरा होना होता है। हम खरे निकलते हैं विश्वास में, विश्वास की हमारी परीक्षा होती है, हम स्थिर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस क्या कहता है यहाँ पे कि इस कारण मैं मसीह के लिए, किसी और के लिए नहीं, मसीह के लिए, मसीह प्रभु पे भरोसा था, उसको विश्वास है। ये उसकी पौलुस कहता है कि मसीह की निर्बलताओं में, जब हम निर्बलताओं में जाएंगे तो हम मसीह पे भरोसा रखेंगे, और निंदाओं में मसीह के लिए निर्बलताओं में मीन्स अगर हमारे पास निर्बलता, निंदा, दरिद्रता और उपद्रव, संकट इसलिए आते हैं कि हम प्रभु को मानते हैं, तो ये सब पौलुस कहता है मैं तैयार हूँ इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों को सहन करने के लिए तैयार हो। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इन सारी चीज़ों में हमें प्रसन्न रहता है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा वचन है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं, टूटे हुए होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तब हमें परमेश्वर ज़रूर याद आते हैं। घबराना होता है एक पल के लिए, लेकिन उस क्षण को निकलते ही हमें परमेश्वर याद आते हैं। निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब हमारे अंदर निर्बलताएं आती हैं तब हम मसीह में बलवंत होते हैं, क्योंकि इन निर्बलताओं में हम परमेश्वर के और करीब जाते हैं। हमारे पास संकट, क्लेश, मुसीबत, तकलीफ, हम मसीह हैं, आएंगे, जरूर आएंगे। परमेश्वर को भी आए, उसने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो निष्कलंक मेमना था, उसने तो कोई भी पाप नहीं किए थे, फिर भी उसके साथ इतना बुरा हुआ हमारे लिए। जब हम पाप में थे तब वो आया, तो फिर हम तो उसके पीछे चलते। और अगर हमारे पास ये सब नहीं आते हैं तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर के नहीं परंतु व्यभिचार के संतान हैं, वचन कहता है। तो हमारे पास ये सब जब आए, जब हम निर्बलताओं में जाएं, निंदाओं में जाएं, दरिद्रता में जाएं, उपद्रव, संकट, क्लेशों में जाएं, तो हमें आनंद की बात समझना है, आनंद में रहना है, क्योंकि जब हम निर्बल होंगे तो हम सामर्थी भी होंगे। जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हम पे प्रकट होती है, और उस सामर्थ में हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्रतिदिन आगे बढ़ती है।
क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है तो हम जो भी मांगते हैं वो मिलता है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब मेरा वचन तुम में और तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब। ऐसा नहीं है कि हम गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वापस उसके बाद हमें कुछ नहीं मतलब है। परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें उसके क्रूस को उठाना है। अगर हम परमेश्वर के क्रूस को उठाए हैं तो अपना परित्याग करना है हमें। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों, जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हम पे प्रकट होती है। जब हम निर्बल होते हैं तो जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, हम 1 कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर 10 कदम बढ़ा के हमारी तरफ आते हैं। हम थोड़ा सा हाथ अपना उठाते हैं, परमेश्वर अपना धर्माई दाहिना हाथ उठा के हमें पकड़ लेता है, हमें थाम लेता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने पतरस को थामा, परमेश्वर हमें हर पल थामता है। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर से वचन के लिए। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। सभी को जय मसीह की।